ऐसे ही एक बार एक गुरुमुख ने महापुरुषों से सवाल किया कि घर में गरीबी है, और यह सवाल अनगिनत लोगों का होता है। घर में गरीबी है, तकलीफ है बहुत। और आगे पूछते हैं कि कोई शब्द बताओ कि गरीबी दूर हो जाए। और तीसरा सवाल यहाँ पर ये कहते हैं कि यह भी बता देना दयालु कि शब्द कितने दिन पढ़ना है। फिर से सुनिए सवाल कि घर में गरीबी है, बहुत तकलीफ है, कोई शब्द बताइए जिसका जाप करने से गरीबी दूर हो जाए, और वह कितने दिन पढ़ना है वह भी बताइए। देखा जाए तो ये सारा सवाल ही गलत है गुरुमुखों। इस बात को समझने के लिए इस घटना को समझना पड़ेगा। ज़्यादातर हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती। हर बार ज़्यादातर हर किसी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। दूसरे की पीठ दिखाई देती है, अपनी पीठ दिखाई नहीं देती। आज जो दास घटना सुनाने जा रहा है, यह एक ऐतिहासिक घटना है, और इसको सुनने के बाद कईयों को बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो दास की ये विनती है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना और समझने की कोशिश करना कि हम कहाँ पर गलत हैं। इस सवाल में गरीबी दूर करनी है, जरूरी है, मानते हैं, और उसका तरीका क्या होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। आज सन 1899 की घटना है। एक महापुरुष हुए हैं, बड़ी कमाई वाले, जिनका नाम आया है संत संगत जी कवाली वाले। शायद बहुत लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, क्योंकि बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं संत संगत जी कवाली वाले। एक गुरुद्वारे में ये प्रवचन करने गए। संगत इकट्ठी हो गई। प्रवचन करके जब बाहर निकलते हैं तो एक आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू हैं, हाथ जोड़कर क्या कहता है? महापुरुषों, हिंदी में बात करता है क्योंकि वह मुसलमान है। उसका नाम आया है इतिहास में अब्दुल करीम। संत संगत जी कवाली वालों से हाथ जोड़कर कहता है, आंखों में आंसू है, बड़ा दुखी है कि हे अल्लाह के बंदे, मेरी मदद कर। बहुत समय से मन तपस से भरा हुआ है, दुखी है, परेशान है। आज आपके प्रवचन सुने, आपने जो कथा की संगत में, सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। आप अल्लाह के बंदे हो, मुझ पर तरस करो। महापुरुषों ने सवाल किया, भाई क्या तकलीफ है तुझे? तो वह अब्दुल करीम कहता है कि दर दर भटक रहा हूँ कई महीनों से, और कुछ दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं था। घर वाली साथ में है, भीख मांग रहे हैं। इस गुरुद्वारे में मदद मिली है, खाने को मिला है, रहने के लिए 3-4 दिनों के लिए कमरा मिला है, और 3-4 दिनों के बाद यह भी खाली करवा लेंगे। न मेरे पास एक टक्का है, न मेरे पास पैसे हैं, न मेरे पास राशन है, न मेरे पास रहने की जगह है। क्या मेरी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है? मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मैं मांग कर नहीं खाना चाहता, मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। काम मांगने जाता हूँ तो काम नहीं मिलता, दर दर भटक के थक गया हूँ, कोई काम नहीं देता। और आखिर में अब्दुल करीम कहता है कि हे अल्लाह के बंदे, मुझे कोई कलमा दे दे जिसे मैं पढ़ूं, मेरे सारे काम बन जाए और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। वही सवाल जो किया है यहाँ पर कि गरीबी दूर हो जाए। यहाँ पर महापुरुषों ने अब्दुल करीम से कहा कि हमें तेरी बात बड़ी अच्छी लगी। तू भीख नहीं मांगना चाहता, इज्जत की खाना चाहता है, और अगर सचमुच तू हक की खाना चाहता है तो अपने सेवादार को इशारा किया कि कागज लाओ, और कलम भी मंगवाई और एक कलमा लिख कर दिया। एक पंक्ति थी, कलमा लिख कर दिया, और कहने लगे कि इसे पढ़ते रहना दिन रात, छोड़ना मत, गुरु भला करेगा, तेरा अल्लाह भला करेगा। यहाँ पर उन महापुरुषों ने अब्दुल करीम से एक बात कही थी कि तू हक की खाना चाहता है, मांग कर नहीं खाना चाहता। तेरी सोच नेक है, इसीलिए तुझे ये कलमा लिख कर दे रहे हैं, दिन रात पढ़ना, छोड़ना मत। और ये कलमा देकर वे चले गए। अब्दुल करीम उस कलमा को दिन रात पढ़ने लगा। दिन और रात एक कर दिया, उसने छोड़ा नहीं। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीत गए, वह पंक्तियां पढ़ते ही जा रहा है जो महापुरुषों ने उसको लिख कर दिया था। 4था दिन बीत गया, अब फिक्र में बैठा है, पढ़ भी रहा है, और फिक्र भी है कि आज गुरुद्वारे वाले कहेंगे कि कमरा खाली करो, कहाँ जाऊंगा? तो वहां पर इतिहास में लिखा है कि एक सूबेदार आया, फौजी सूबेदार, रोज गुरुद्वारे में मत्था टेकने आते थे। यह बैठा हुआ दिखाई देता था यहाँ पर 4 दिनों से। फौजी सूबेदार ने उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे, 4 दिनों से तुम्हें यहाँ बैठे देख रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो उसने अपनी सारी हालत बयां कर दी। तो फौजी सूबेदार कहने लगा
कि मेरे पास काम करोगे? कहने लगा, मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारे मजदूर वहाँ पर काम करते हैं। मुझे वहाँ पर एक कामा चाहिए। अब कामा कहते हैं अ टाइप ऑफ मैनेजर को, जो मजदूरों के ऊपर नज़र रखे, उनसे काम ले। पुराने ज़माने में उसे कामा कहा जाता था, जो काम करने वालों के ऊपर ध्यान रखे। तो ये फौजी सूबेदार कहता है कि मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें रहने के लिए घर भी दूंगा और 60 रुपए तनख्वाह भी दूंगा, तो मेरे पास काम करोगे? यह सुनकर अब्दुल करीम की आंखों में आंसू आ गए। समझ गया कि ये जो कलमा मुझे दिया था, इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दर दर भटक भटक कर मैं काम मांगता रहा। 20 रुपए तनख्वाह में भी मुझे किसी ने नहीं रखा, और ये 60 रुपए आकर मुझे काम दे रहा है। 60 रुपए महीना, 60 रुपए तनख्वाह भी दे रहा है और रहने के लिए घर भी दे रहा है। अब इसका विश्वास तो बढ़ गया। उस कलमे के ऊपर, उन पंक्तियों के ऊपर फौजी सूबेदार ने पूछा, तेरे होठ क्यों कांप रहे हैं? तू घबरा क्यों रहा है? तब अब्दुल करीम ने कहा कि मैं घबरा नहीं रहा, मेरे होठ कांप नहीं रहे। जो अल्लाह के बंदों ने मुझे कलमा दिया था, मैं वही पढ़ रहा हूँ, वह मैं पढ़ता ही रहता हूँ। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं वह कलमा पढ़ता ही रहता हूँ। उन्होंने कहा था कि दिन रात पढ़ना। अब फौजी सूबेदार ने इसे घर दे दिया, कमरा दे दिया। अब वो खेतों में रखवाली करता है, पर इसने वह पंक्तियां नहीं छोड़ी, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। ये नहीं किया कि घर मिल गया, काम मिल गया, अब कलमा पढ़ना छोड़ दे। नहीं, इसने नहीं छोड़ी। ये दास ये बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि महापुरुषों के पास लोग आते हैं, बार बार सवाल करते हैं कि हमें गरीबी है, दूर कैसे हो? कोई नाम दो जिससे गरीबी दूर हो। और साथ में दूसरा सवाल ये भी करते हैं कि कितने दिन जपना है या कितने दिन पूजा करनी है। हम कहाँ पर खड़े हैं, ये विचार करने वाली बात है। ध्यान देना, दास कहना क्या चाहता है। जैसे ही हमें कोई नेम देता है किसी काम के लिए, तो दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि कितने दिन करना है। मतलब काम हो गया तो गुरु अपने घर, हम अपने घर। कितने दिन करना है, ये तो हमारी सोच है कि काम हो जाए एक बार, फिर नित्य नेम भी छोड़कर बैठ जाएंगे, नाम जपना भी छोड़कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर महापुरुष एक घटना समझाया करते हैं कि हम जैसे को समझाने के लिए कि एक राजा का महल था। वह रोज सुबह उठकर जब अपनी बालकनी में आता है तो देखता है नीचे एक औरत झाड़ू मार रही है। महल के बाहर एक औरत झाड़ू मारती है, यह उस औरत का काम है। राजा के मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं बचपन से देख रहा हूँ इसे झाड़ू मारते मारते, मैं जवान हो गया हूँ, यह बुजुर्ग होने को आई है, बड़ी मेहनत की है इसने, बहुत सेवा की है राजमहल की इसने, अब इसे आराम करने देना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, एक बहुत ही कीमती हीरा जिसे लाल कहते हैं, जहाँ कूड़ा होता है ना, जहाँ पर सफाई करती है, वहाँ पर उस हीरे को रात में रख दिया कि जब सुबह वहाँ पर सफाई करने आए तो उस औरत को वहाँ वह लाल मिल जाए। सुबह हुई, वह औरत झाड़ू मारने के लिए राजमहल के पास आई। कचरा साफ करते करते उसे वो हीरा मिल गया। बड़ी हैरान हो गई, वह बड़ी ईमानदार थी। वह राजा के पास पहुँच गई, कहने लगी, महाराज कि राजमहल के पास ये हीरा मिला है, ये आम आदमी का तो हो नहीं सकता, आपका ही होगा, गलती से राजमहल से किसी ने बाहर फेंक दिया होगा। तो राजा उसकी ईमानदारी पर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, नहीं, अगर तुम्हें मिला है तो तुम ही रख लो, तुम्हारी ईमानदारी पर खुश होकर मैं तुम्हें ये इनाम देता हूँ। औरत खुश होकर राजा को सलाम करके चली गई। राजा भी बड़ा खुश हो गया कि उसका काम बन गया, कि औरत को अब हीरा मिल गया है, अब उसे झाड़ू नहीं मारना पड़ेगा, सारी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हीरा बेच के इतनी दौलत मिलेगी कि सारी जिंदगी बैठकर खा सकती है। राजा की हैरानी की हद न रही। जब सुबह अगले दिन वो उठा, उसने देखा वह औरत तो फिर से वहीं झाड़ू मार रही है। अब राजा ने उस औरत को अपने पास बुलाया, पूछा, तेरे पास तो बेशकीमती हीरा है, अब क्यों झाड़ू मार रही है? तो उस औरत ने जो जवाब दिया वह हमारे लिए बड़ा ही कीमती है। बहुत ही ज्ञान देने वाली बात है जो महापुरुष हमें समझाते हैं। महापुरुष घटना सुनाते हुए समझाते हैं कि उस औरत ने क्या जवाब दिया। जिस झाड़ू ने मुझे यह हीरा दिलवाया, मेरी जिस सेवा ने, मेरे जिस काम ने मुझे यह हीरा दिलवाया, यह बेशकीमती हीरा मुझे जहाँ से मिला वह काम मैं कैसे छोड़ दूँ। अब आगे की घटना सुनिए, कितनी कमाल की है। इस घटना से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। वही अब्दुल करीम वह पंक्तियां पढ़ते ही जा रहा है। मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं या खेतों में घूमते जा रहा है, पर पंक्तियां भी पढ़ते जा रहा है दिन रात। हुआ क्या, उन पंक्तियों की बदौलत, उस नाम की बदौलत, उस कलमे की बदौलत खेतों में फसल जो होती थी, जितनी हर साल
उससे भी दुगनी हुई। ये इतिहास में लिखा है। अब यहाँ पर भी विचार करने वाली बात है। हजारों जगह पर प्रमाणित करती हैं कि जहाँ पर नाम आ जाए वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो ना आए, कौन सा ऐसा सुख है जो ना हो। नाम के पीछे सारे सुख चले आते हैं, पर हमें विश्वास नहीं। कमी है हमारे विश्वास में। दुकान पर बैठे हैं चिंता में कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अगर चिंतन करने लग जाएं, उसी गले पर बैठकर चिंता छोड़कर नाम जब अपनी लग जाए तो क्यों कृपा नहीं होगी। वह अब्दुल करीम खेतों में घूमते जा रहा है, फसल दुगनी हो गई। जब सूबेदार आया, वह फसल देखकर हैरान हो गया कि इतने सालों में जितनी फसल हो रही थी उससे दुगनी हो गई, और नया काम तो एक ही किया है कि इस अब्दुल करीम को काम पर रखा है। वह फौजी सूबेदार इतना खुश हो गया। पहले तो उसने उसकी तनख्वाह 60 थी, अब सीधा 70 कर दी। फिर इतिहास में लिखा है कि कुछ सालों बाद तो उसने वह जमीन उसे ठेके में ही दे दी कि तू ठेके पर ले ले। और करते करते अब्दुल करीम उन जमीनों का मालिक बन गया। इतनी इज्जत हो गई उसकी गांव में कि उसे गांव का मुखिया ही बना दिया गया। जिस गांव में वह काम करता था। ये क्यों हुआ? उसने वह पंक्तियां नहीं छोड़ी। और पंक्तियां कौन सी थी? प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्ध नवनिध, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्ध नवनिध। यह पंक्तियां लिख कर दी थी संगत सिंह कवाली वाले महापुरुषों ने उस अब्दुल करीम को। यह पंक्तियां पढ़ते ही जा रहा है। इसका भाव क्या है? जो प्रभु का सिमरन करता है, नवनिधियां 18 सिद्धियां उसके पीछे पीछे घूमती हैं। दुनिया के सारे सुख उसके पीछे घूमते हैं, अपने आप चलकर उसके पास आते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। यह पंक्तियां पढ़ते जा रहा है क्योंकि उसने सवाल किया था कि गरीबी बहुत है। असल में तो महापुरुषों का एक एक अक्षर शब्द होता है। जिस अब्दुल करीम को कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था, कोई रखने को तैयार नहीं था, काम देने को तैयार नहीं था, आज वह गांव का मुखिया है, जमीनों का मालिक है। पर फिर भी अब्दुल करीम ने वह पंक्तियां नहीं छोड़ी। अब क्या हुआ? 10 साल बाद उसी गुरुद्वारे में अब्दुल करीम गया, और उसी गुरुद्वारे में संत संगत जी कवाली वाले फिर से कथा करने आए थे। 10 साल बाद इस बार जब वे प्रवचन करके बाहर निकले, अब्दुल करीम फिर से हाथ जोड़कर आगे खड़ा है। अब अब्दुल करीम कहता है कि हे अल्लाह के बंदे, आपने मुझे पहचाना। आपने मुझे कलमा लिख कर दिया था। प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि। संत संगत जी कवाली वालों ने उर्दू में उसको कलमा लिख कर दिया था, क्योंकि उन्हें उर्दू और फारसी दोनों का ज्ञान था। उस जमाने में उर्दू और फारसी पढ़ाई जाती थी लगभग सभी को। उन महापुरुषों से वह अब्दुल करीम कहता है, या अल्लाह के बंदे, आपने मुझे पहचाना? तो महापुरुषों ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ पहचाना, क्या हाल है बता। तो उसने सारी घटना बताई कि आपकी इन पंक्तियों ने मेरा जीवन ही बदल दिया। घर के बदले जमीनों का मालिक हूँ। मेरा परिवार खुशहाल है, बच्चे भी खुश हैं, सब खुश हैं। तो महापुरुष कहते हैं, अब क्या चाहता है? कहने लगा, महापुरुषों, अब इसने जो बात की ना गुरुमुखों, उस बात ने तो झकझोर कर रख दिया। मन को हिला देने वाली बात की उसने। जो इसने कहा, कहने लगा, ये ज्ञान सिर्फ अगर हो गया ना, जो इसने आखिरी बात में जो कही, तो समझो काम हो गया, तो समझो बात बन गई हमारी। अगर हमारे अंदर ये प्यास जग जाए, कहने लगा, सब कुछ मिल गया, दुनियावी सुख साधन सब कुछ मिल गए, किसी चीज की कमी नहीं रही। हे अल्लाह के बंदे, अब तरस कर कोई ऐसा कलमा दे कि मरने के बाद मेरे साथ जाए, और मरने के बाद किसी चीज का डर न हो। अब ऐसा कोई कलमा दे दो कि मेरा परलोक भी संवर जाए। तब महापुरुषों ने उसे एक बात कही। कहने लगे कि यह अवस्था भगवान किसी विरले को ही देता है कि जिसे अपने परलोक की भी फिक्र हो। यहाँ की तो फिक्र हर कोई करता है, पर परलोक की फिक्र तो कोई विरला ही करता है। फिर महापुरुषों ने अपने सेवादार को बुलाया, सुखमणि साहिब का उर्दू में गुटखा मंगाया, उर्दू में, और उसकी झोली में डालते हुए कहा कि इसे रोज पढ़ना। कहने लगे, पूरा दिन ये पंक्तियां पढ़ते रहना, शाम को कुछ समय ये पंक्तियां भी पढ़ लेना। पहली पंक्तियां क्या दी? प्रभु की सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि। और दूसरी पंक्तियां कलमा लिख कर दिया कागज पर, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तट बुद्ध। उन महापुरुषों की एक पंक्ति ने अब्दुल करीम का जीवन ही बदल दिया, और दूसरी पंक्ति ने उसका परमार्थ ही संवार दिया। अब जरा विचार करके देखो, जो रोज नाम जपेगा श्री गुरु महाराज जी का, उसे क्या नहीं मिलेगा? हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये ताकत है नाम जाप की। 24 घंटे के श्वास सफल हो जाते हैं, 24 घंटे के पाप माफ हो जाते हैं, ज्ञान ध्यान सब कुछ मिल जाएगा इस नाम से।